बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। 2-3 दिन पहले मेरे बड़े बेटे की बर्थडे थी, तो बस ये हमने सिंपल तरीके से सेलिब्रेट की। तो बच्चे तो ज़ाहिर अब बड़े हो गए हैं, तो उनका इतना वो मूड नहीं होता सेलिब्रेट करने का। तो हालांकि 1-2 साल पहले तक मतलब वो खुश होते थे, लेकिन कह रहा था छोड़े मामा, क्या मैं कौन सा बच्चा हूँ ये वो। तो मैंने कहा नहीं, हम कर लेते हैं, ये कौन सा हमने कोई बड़ा फंक्शन हमने करना है या कोई इतनी बड़ी पार्टी करनी है। और ख़ैर आजकल तो पार्टी करने के हालात भी नहीं है, लेकिन बहरहाल तो मैंने कहा खाना तो तुम लोग वैसे भी बाज़ार से मंगवा के अक्सर खा लेते हो, ये वो तो हमने बस कुछ थोड़ा बहुत खाना ही खाना है और क्या करना है। तो बस फिर हमने कहा कि चलो थोड़ा सा पार्टी हो जाएगी छोटी सी। तो बस फिर हमने खाना जो था वो ऑर्डर किया। चाइनीज़ बच्चों को पसंद है, तो हमने कहा चलो फ़ालिस से हम ले आते हैं। तो फ़ालिस क्योंकि काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, तो आजकल वैसे तो रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हैं। तो खैर खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था और फिर हम बाद में जाके ले आए थे। तो मैं तो खैर गाड़ी में बैठी रही, हस्बैंड ही गए थे अंदर, मैं ज़रा कुछ अवॉइड ही करती हूँ। तो ये टक्सिडो केक है, ये हम लोग कॉस्को से लेके आए थे। और बच्चों को क्योंकि ये बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा कि यही ले लेते हैं। हालांकि मेरा दिल था कि जो जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है वो लूँ, लेकिन खैर बच्चे कहने लगे कि यही ले लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये हॉट एंड सावर सूप है जो कि सबको बहुत पसंद है। अगर हम कहीं जाएं वहाँ पे और सूप रखे हों तो वो थोड़ा बहुत टेस्ट करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट चॉइस होती है वो हॉट एंड सावर होता है, जो ऑल टाइम फेवरेट है। तो ये फिर हमने लिया था। इसके अलावा सिंगापुर राइस लिए थे, जो कि हमेशा से जहाँ भी जाएं तो बस यही लेने हैं, सिंगापुर राइस ले लें बस, ये भी बहुत पसंद है। इसके अलावा मंचूरियन चिकन और चिली चिकन लिया था, जो कि मैंने एक ही डोंगे में डाल दिए थे। मैंने कहा इन्होंने मिक्स करके खाने हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि मैंने अभी सामान ज़्यादा अनपैक नहीं किया, बस जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने निकाला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी में डाल लेती हूँ, तो बाद में देखेंगे। और ये एक कैंडल पता नहीं जो सामान अनपैक किया वहाँ से कहीं से निकल आई एक, तो मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा वहाँ ड्रॉर में रखी है कैंडल। तो उसे सामने रखी थी, उसे मिल नहीं रही थी, क्योंकि वो लगाना नहीं चाह रहा था अपने उस पर केक के ऊपर कि क्या मैं बच्चों की तरह अब ये क्या फूंक मारूंगा इसको। तो मैंने फिर खैर खुद निकाली। मैंने कहा अब ये बाई चांस है तो हम लगा लेते हैं, तो तुम्हें क्या मसला है। तो खैर उसने केक तो काट लिया, लेकिन उसने फूंक नहीं मारी फूंक मैंने मारी थी, गुज़ाहिर उसको बुझाना भी था। तो खैर खाना काफ़ी टेस्टी था और हमने एंजॉय भी किया, क्योंकि इस तरह छोटी सी पार्टी कर रहे थे तो अच्छा भी लग रहा था। क्योंकि कोविड के दिनों में अब जो घरों में बैठ बैठ के इतना बोर हो गए हैं, डिप्रेशन होने लगा है। मैं घर में ज़्यादातर रहती हूँ, मुझे घर में रहना अच्छा लगता है। पहले भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोई इतना सोशल बंदा नहीं हूँ, लेकिन ये कि मुझे भी अब बहुत ज़्यादा होता है कि मैं बोर हो जाती हूँ और मेरा दिल करता बाहर निकलूँ। तो खैर इस तरह छोटी सी पार्टी कोई घर में कर लें बेशक, तो अच्छा लगता है। क्योंकि अब सब घरों में बैठे हुए हैं, बच्चे भी घरों में स्टडी कर रहे हैं, लोगों के ऑफिस वर्क भी घरों में ही हो रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी रूटीन है। तो सब अपनी मर्ज़ी से सोना जागना सबका अपनी अपनी मर्ज़ी से ही होता है, खाना पीना जैसे भी मतलब टाइम हो। अगर कोई जॉब पे जा रहा है उसका अपना टाइम है, जो कोई उठ रहा है जिसकी क्लास है ये वो। तो फिर इस तरह जब इकट्ठे बैठ के खाएं, कोई पार्टी हो या वैसे भी इकट्ठे बैठ के खाएं तो अच्छा लगता है। तो खैर हमने खाना वाना एंजॉय किया, और हम याद भी कर रहे थे साथ साथ कि पाकिस्तान जब हम गए थे लास्ट ईयर, जब हम पाकिस्तान गए थे तो अब्बू के साथ हमने सेलिब्रेट की थी इस बेटे की बर्थडे, बड़े बेटे की। तो वो सब बातें हम याद कर रहे थे और अब्बू को याद कर रहे थे। तो इनके मेरी बेटी का बहुत दिल कर रहा था पाकिस्तान जाने को, और मतलब अगर कोरोना के तो हालात थोड़े से बेहतर होते तो हम शायद चले भी जाते बेटी को लेके, क्योंकि उसका बहुत दिल था पाकिस्तान जाने को। तो बस आजकल कुछ गवर्नमेंट ने भी कुछ पाबंदियां और भी लगा दी हैं, तो कुछ मसाइल हैं इसी टाइप के कोरोना की वजह से। तो बस फिर हम नहीं जा पाए। तो अल्लाह करे कुछ हालात ठीक हो जाए तो शायद कोई प्रोग्राम बना लें, तो देखते हैं क्या हालात बनते हैं आगे। लेकिन मेरी बेटी का बहुत दिल था कि उसे नाना अबू से मिलना है, और मैं ख़ुद भी बहुत उदास हो रही थी। तो बहरहाल दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे। ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्पार्कलिंग जूस है, एप्पल एंड पीच। तो जब भी मैं कॉस्को जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ से ये लेके आऊँ, अगर मुझे याद रह जाए तो। वैसे तो लिस्ट बनाई होती है, तो ज़ाहिर है वो कॉस्को इतनी बड़ी जगह है, वहाँ पे इतना घूमना फिरना पड़ता है तो बंदा थक भी जाता है। मैं तो बहुत थक जाती हूँ और मैं जाती भी नहीं हूँ। मैं बहुत टाइम के बाद अभी थोड़े दिन पहले गई हूँ, मतलब यही बेटे की जिस दिन बर्थडे थी उस दिन हम लोग गए थे, तो इसलिए फिर मैंने केक भी वहाँ से ले लिया। काफ़ी टेस्टी केक है ये,
और एक्चुअली छोटे बेटे ने वहाँ से लैपटॉप लेना था, इसकी वजह से हम लोग गए थे स्पेशल। तो फिर हम लोगों ने ग्रॉसरी वगैरह भी कुछ कर ली और फिर वहाँ से जब बंदा देखते हैं अच्छा चलो ये भी ले लेते हैं वो भी लेते हैं, दोबारा ना आना पड़े। तो बस मुझे आजकल होता है कि क्योंकि अभी हमने सामान भी अनपैक नहीं किया तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ली जाएँ। लेकिन फिर बच्चे जब साथ होते हैं फिर उनकी कोई ना कोई ज़रूरत की चीज़ निकल आती है। तो ख़ैर वो बेटे ने लैपटॉप देखना था, उसे लैपटॉप तो नहीं मिला वहाँ पे, हालांकि वो सर्च करके गया था। तो उसने फिर वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। और फिर मैंने वहाँ पे देखे थे कुछ और चीज़ें, कुछ ब्लैंकेट वगैरह देखे थे, कुछ और मुझे चीज़ें कुछ चाहिए थी ज़रूरत की, तो फिर मैंने वो ले ली। तो जो चीज़ें लिस्ट में नहीं होती वो समटाइम्स बंदा देखता है, बंदा कहता है चलो ये तो कुछ अच्छी प्राइस भी मिल रही है तो ले लो। और फिर बच्चों को घर में बैठे बैठे कभी ख़्याल आता है कि चलो जी डाइटिंग कर लेते हैं कुछ, तो वो किसी को प्रोटीन शेक चाहिए, बेटा देखता है सर्च वगैरह करता है, वो देखता है कि ये प्रोटीन पाउडर जो है वो थोड़ा आजकल सस्ता मिल रहा है या सेल पे लगा हुआ है, तो वो कहेगा वो ले आओ। तो वो कई दफ़ा तो इतने ज़्यादा पैकेट्स जमा करके रख लेता है वो घर में, तो मैं उसको कई दफ़ा कहती हूँ कि इतनी जगह नहीं है। तो खैर, और फिर ये भी था कि मैं काफ़ी टाइम के बाद निकली थी, मतलब कॉस्को गई थी या इस तरह, तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं ज़रूरत की जो कुछ चीज़ें हैं मैं देख लूँ एक दफ़ा घूम के, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं ये कोरोना के दिनों में ना निकलूँ बाहर। वाकई मैं बहुत कम जाती हूँ, मैं ग्रॉसरी करने भी नहीं जाती। तो वैसे मैं चली जाऊँगी, मैं गाड़ी में बैठी रहूँगी, मैं इधर उधर घूमने चली जाऊँगी, लेकिन मैं कहीं वैसे नहीं जाती। और कुछ रिलेटिव्स और कुछ और मिलने वाले कहते हैं कि आप आती नहीं हैं, बिल्कुल भी आप नहीं निकलती। तो मैं बस इसी तरह कोई बहाना बना लेती हूँ कि ज़ाहिर है वो लोग, ज़्यादातर लोग जो है ना वो बाहर निकलते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बस नहीं चाहती इसी वजह से। तो मेरा इरादा था कि मैं कहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुला रही थी, हमारे मतलब रिलेटिव ही हैं, तो वो लोग भी कहीं नहीं जाते आते ना, इसलिए मैं बस उनके यहाँ ही जाती हूँ जहाँ पे वो लोग मतलब घर में ही रहते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते इधर उधर। तो उन्होंने कहा कि स्लीप ओवर के लिए बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर जाना था ज़ाहिर है, तो मैंने कहा चलो कुछ मैं ले लूँ। और वैसे रोज़ाना तकरीबन किसी भी टाइम जब भी हस्बैंड घर पे हो, जो उनके पास अगर टाइम हो, तो हम लोग आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए कहीं भी, मतलब जितना उनके पास टाइम हो, तो हम लोग ऐसे ही बस सड़कों पे घूम फिर के तो आ जाते हैं कि चलो ज़रा थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। उन्हें भी होता है कि चलो सारा टाइम ये घर में रहते हैं तो चलो थोड़ा सा ये घूम फिर लें। तो इसी तरह रोड्स पे फिर के तो कोई कॉफ़ी वगैरह पी ली या कुछ इस तरह साथ मतलब कुछ खा लिया, तो घूम फिर के आ जाते हैं। थोड़ी सी इसी तरह बंदा खुश होता है बाहर देख के, वरना तो सारा टाइम घरों में बैठ बैठ के दिमाग ख़राब हो जाते हैं बिल्कुल। तो इस तरह जब थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं ना तो वाकई बंदा फ़्रेश हो जाता है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताएं। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।